एक समय की बात है, प्राचीन भारत के शांतिपूर्ण पहाड़ों में स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक नाम सिद्धार्थ रहता था। सिद्धार्थ को उसकी दयालुता, बुद्धिमत्ता और कोमल व्यवहार के लिए जाना जाता था। हालांकि अपनी अच्छी गुणवत्ता के बावजूद सिद्धार्थ को अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी। वह अक्सर अपने मन को अंधेरे और अपवित्र क्षेत्रों में भटकते हुए पाता, जो अपवित्र और वेश्यावृत्ति भरे विचारों से भरे होते थे। सिद्धार्थ इन आक्रामक विचारों से गहराई से परेशान था, क्योंकि यह उसकी आत्मशांति और संतोष की क्षमता को खोजने में उसकी क्षमता को बाधित करते थे। अपनी आंतरिक अशांति को परास्त करने के लिए उत्सुक होकर सिद्धार्थ ने पास के मोनास्ट्री में निवास करने वाले एक ज्ञानी बौद्ध सन्यासी की मार्गदर्शिका की खोज की। समझदार और दयालु जैसे युवक के लिए गर्मी और करुणा के साथ उसे स्वागत करने वाले मोनास्ट्री के सन्यासी ने उसे एक बौद्ध श्रमण से भारी कहानी साझा करने का निर्णय किया। उम्मीद होती है कि यह सिद्धार्थ को उसे जिसे वह तलाश रहा है वह बुद्धि देगी। ध्यान से सुनो, सिद्धार्थ, मोनास्ट्री के सन्यासी ने शुरुआत की। बहुत पुराने समय में, बुद्ध के समय में, एक युवा सन्यासी नामक धर्मपाल रहता था। जैसे कि तुम, सिद्धार्थ, धर्मपाल को अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में संघर्ष का सामना करना पड़ता था। अपने ध्यान और जागरूकता के योग्य प्रयासों के बावजूद वह अपवित्र और अशुद्ध विचारों से प्रेरित होता था, जैसा कि तुम परेशान हो रहे हो। सिद्धार्थ ध्यान से सुनता रहा जब सन्यासी कथा जारी करते थे। एक दिन निराश होकर धर्मपाल ने बुद्ध के पास जाकर अपने आंतरिक उद्वेग का इजहार किया। उसने शोक प्रकट किया, पूज्य साहब, मेरा अपवित्र विचार मेरे मन में स्वतः उत्पन्न होता है। जितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन्हें परास्त नहीं कर सकता। बुद्ध अपनी अनंत करुणा और ज्ञान से धर्मपाल को हंसते हुए देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मिट्टी को विभिन्न आकारों में रूपित करता है, वैसे ही तुम अपने मन को भी आकारित कर सकते हो। निराश न होना, क्योंकि धैर्य, दृढ़ता और उचित मार्गदर्शन के साथ तुम अपने मन को शुद्ध और दोष मुक्त बना सकते हो। बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर धर्मपाल ने अपने आध्यात्मिक अभ्यास में अपनी प्रयत्नशीलता को दोगुना किया। वह ध्यान में घंटों बिताता, अपने विचारों की जागरूकता को प्रदर्शित करता था। जब भी अपवित्र विचार उत्पन्न होते तो उसने उन्हें सामर्थ्य न तो उन्हें पकड़ते और न ही उन्हें दूर किया। समय और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ धर्मपाल ने अपने अंदर धीरे धीरे एक परिवर्तन को नोट किया। उसके मन के पहले उबाले जल में शांति और शांति के विशुद्धता को दर्शाते हुए अपवित्र विचार अब उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि उसने ध्यान और जागरूकता की शक्ति को संभालना सीखा था। जब सन्यासी कथा को समाप्त करते हैं तो सिद्धार्थ के भीतर आशा की किरण महसूस होती है। उसने महसूस किया कि जैसे कि धर्मपाल, उसे भी अपनी आंतरिक संघर्षों को परास्त करने और आत्मशांति को प्राप्त करने की क्षमता है। धन्यवाद पूज्य आनंद, सिद्धार्थ ने आभार जताते हुए कहा। तुम्हारी कहानी ने मुझे नए आशा और संकल्प दिया है कि अपनी आत्मराक्षसों को जीतने के लिए। सन्यासी ने सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया और उसे विभिन्न ध्यान तकनीकों और जागरूकता अभ्यासों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। उस दिन के बाद सिद्धार्थ ने आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास का एक मार्ग अपनाया। बुद्ध के शिक्षाओं के अनंत ज्ञान के साथ मार्गदर्शित किया गया। हर गुजरते दिन के साथ उसने अपने मन को धीरे धीरे स्पष्ट और शांत करते हुए पाया, अपवित्र और अशुद्ध विचारों के शिकार होने से मुक्त होते हुए। और अपने हृदय की शांतता में सिद्धार्थ ने शांति की वास्तविक सत्यता को खोजने के लिए वास्तव में महसूस किया, एक शांति जो बाहरी दुनिया की उतार चढ़ावों के परिवर्तनों से परे थी और उसके अपने अस्तित्व की गहराइयों से उत्पन्न हुई थी।